राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। शाम होने को थी, अंधेरा घिर आया था। घर की बहू विद्या फटाफट से रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननंद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननंद नंदोई जी आ रहे हैं, तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे से छोटे काम में ज़रूर से ज़रूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं और यही हाल बहू के मायके वालों के साथ में भी था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मायका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई ख़ास त्योहार नहीं है, ना ही घर में किसी की सालगिरह है, पर अम्मा जी ने ख़ास न्योता देकर अपनी बेटी और अपने दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, पर ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए ही थे। और वैसे भी कौन-सा अम्मा जी ने काम करना था, घर में बहू आने के बाद तो सास तो वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है। हाँ, पर वह ऑर्डर देना नहीं भूलती हैं। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया है काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग दाल का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही सब कुछ डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी सो अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसलिए विद्या लगी हुई थी काम पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय-पानी पकड़ाने का काम भी विद्या को ही करना था। मदद कराने भी तो कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे-तैसे करके उसने सब्जियाँ और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में ही घर पर मेहमान आ गए। वह फटाफट से गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी को देखते ही ननंद बोली, "भाभी आपको तो इतना भी नहीं पता है, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा? आप तो बस फटाफट से चाय ले आओ।" अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी भी बोली, "अरे इतना शुहूर तो खुद को ही होना चाहिए, पर इसे भला क्या ही पता कि आज बाहर कड़ाके की ठंड है, ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है। इसे तो वहाँ गर्माहट मिल ही रही है, हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है।" सुनकर एक बार तो विद्या को लगा कि जवाब दे दे कि अभी 10 दिन पहले भी ठंड थी, तब वो सीधा चाय लेकर ही आई थी, तो यही ननद थी जो उस दिन भी उसे सुहूर सिखा रही थी। और यहाँ पर अम्मा जी कितनी बड़ी गलतफहमी में हैं कि कड़ाके की ठंड में बहू तो गर्माहट में काम कर रही है। अरे यहाँ पानी में हाथ देने में सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते-करते कितने ढेरों सारे बर्तन निकलते हैं, कितनी बार मुझे सब्जियाँ धोनी पड़ती हैं, क्या उन सब के लिए गीज़र लगा रखा है क्या? खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रख कर विद्या वापस से रसोई में आई। फटाफट से चाय बनाकर सबको चाय पकड़ा कर आ गई और रसोई में आकर फटाफट से बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भरकर चढ़ा दी। फटाफट से पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननंद मनुहार कर कर के उन्हें खिलाने लगी। मनुहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाना डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे, तो थाली में काफ़ी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी हुई महिलाएं, लेकिन उन महिलाओं में घर की बहू का कोई भी नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मनुहार कर कर के अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी भांजी को खाना परोस रही थी और फिर भी वही हुआ, इनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसी जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गई, पर ननंद और नंदोई अभी वहीं पर ही थे। अभी विद्या का खाना खाना बाकी था। इतने में ही अम्मा जी ने विद्या को आवाज़ लगाई, "अरे बहू, थोड़ा-सा खाना अपनी ननंद के लिए भी बाँध देना। कहाँ सास-ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी?" विद्या ने खाने के बर्तन खोल कर देखे, तो इतना खाना तो बचा ही नहीं था।
पर अब अम्मा जी बोल चुकी थी, तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था। इसलिए वह थोड़ा-थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देखकर बोली, "अरे! इतना सा ही खाना पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भरेगा। तुझे अंदाज़ा नहीं है क्या? या फिर पकवान अपने माँ-बाप के लिए रख लिए हैं?" अम्मा जी की बात को सुनकर विद्या बोली, "नहीं अम्मा जी, खाना इतना बचा ही नहीं था, खाना तो खत्म हो गया है। अरे! इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खत्म नहीं होता था खाना।" इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी, जिसमें विद्या ने अपने लिए थोड़ा-थोड़ा खाना निकाल कर के रखा हुआ था। उसे देखते से ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गई और वह विद्या को डाँटते हुए बोली, "अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने बस अपने लिए खाना निकाल दिया है और बाकी का सारा खाना पैक कर दिया है। तेरे बाप के घर से लाई थी, जो खाना निकाल कर अलग रख दिया है। अरे घर की बहू तो वो होती है, जो अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी क्या तुम? चुपचाप से खाना पैक कर दे, मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर पर ही जाएगा।" अम्मा जी की बातों को सुनकर विद्या हैरानी से अम्मा जी को देख रही थी कि कोई औरत भला इतनी ज़्यादा निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे कोई भी परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई भी लेना-देना नहीं था। विद्या देखती ही रह गई अपनी सास को और अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर पैक करके दे दी। जब तक विद्या पूरी तरह से होश में आती, तब तक ननंद रानी खाना लेकर घर से जा चुकी थी, पर विद्या उन लोगों में से नहीं थी, जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सारे सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी तो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में डोर बेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय भला कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, "मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था।" उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, "अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी बेटा, हमारे घर से तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है।" इतने में ही पीछे से विद्या भी आ गई और वह बोली, "नहीं, नहीं बाबूजी, मैंने ही ऑर्डर किया था खाना।" और डिलीवरी बॉय को पैसे देकर अपना पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विद्या को रोक कर पूछा, "बेटा आज तो घर में इतने सारे पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा कर खा रही हो?" उनकी बात को सुनकर विद्या ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, "हाँ बाबूजी, पकवान तो बहुत सारे बने थे, पर घर की बहू के लिए नहीं बने थे। चाहे खाना मनुहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा-सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा था। अपनी इज़्ज़त के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो हूँ ही नहीं। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है और दूध से मेरी भूख भी नहीं मिटती है। रात के अब 10 बज रहे हैं और दोपहर से इतनी मेहनत करते-करते मैं भी थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया था।" इतना कहकर विद्या अपने कमरे में जाकर खाना खाने लगी। पीछे से बाबूजी अम्मा जी को लताड़ रहे थे, "आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, मनुहार और बर्बादी का फ़र्क नहीं पता है तुम्हें। खाना पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए तो नहीं है। कितना खाना तुमने मनुहार के नाम पर बर्बाद कर दिया है। ऊपर से बेटी को ससुराल जाकर खाना ना बनाना पड़े, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया है। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना ज़रूरी था क्या? अरे जो खाना बना रही थी,
उसके लिए ही खाना नहीं बचा है। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए घर में खाना ही नहीं बचा तो बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी अब कुछ भी बोल ही नहीं पाई। वो दिन था और आज का दिन है। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते हैं कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ ही साथ मनुहार के नाम पर खाना कूड़े में न फेंकने देते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।